हे गाइस, तो स्वागत है आपके मेरे चैनल पे शैलेश कुमार आर्य पॉडकास्ट। और जैसा कि मैं फिर दोबारा माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बरत पा रहा पॉडकास्ट के लिए। लेकिन क्या करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ों में मतलब ये पॉडकास्ट में कंटिन्यूटी नहीं दिखा पा रहा, बट मैं ट्राई करूँगा जैसे जैसे चीज़ें। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बातें बताई थी कि बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और वो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन वही है कि किसी रीजन की वजह से हम नहीं कर रहे, पर आ रहा हूँ ट्रैक पे धीरे धीरे करके, उस पर भी आता हूँ, है ना। तो आज का जैसे कि टाइटल से पता चल गया होगा कि हम शॉर्ट फिल्म की बात करने वाले हैं, मेरी शॉर्ट फिल्म हैप्पीली एवर आफ्टर। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सबको कि आप सब लोगों ने मेरी इस शॉर्ट फिल्म को, मेरी नहीं मतलब हम सब की, मतलब मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मेरे दोस्तों की वजह से वो सक्सेसफुल हो पाई। और उसकी वजह से क्या कहते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हुई, क्या क्या रोल था सबका, कैसे ये मैंने पिक्चर बनाई। ठीक है। और कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी हैं, उनको भी मैं क्या कहते हैं क्लियर करूँगा कि जो भी शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड जो कमेंट्स आए हैं मेरे पास पिछले 13 तारीख को, 2 हफ्ते हो चुके हैं नॉर्मली, है ना। और मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़े, और उसकी वजह से हम मिल रहे हैं। मैं चाहता था वैसे तो मैं पूरी जो भी टीम मेंबर्स वगैरह उनके साथ वो करता, बट वो भी किसी वजह से अपने अपने शूट पे बिजी हैं, कोई कहीं है। हम मोस्टली हम सब अपनी एक और वही है, दोहरी ज़िंदगी जीने की हमें आदत है। हम है कि हम वही वाली बात है, स्ट्रगलर्स, है ना। तो खैर, अगर पॉसिबल होगा तो हम उस उन्हें भी कनेक्ट करेंगे, पर इसमें नहीं, फिर किसी अलग वे में, है ना। तो उसकी चिंता मत करो, और चलो बढ़ते हैं। तो शॉर्ट फिल्म में काफ़ी सारे लोगों ने, अभिनीत जब स्ट्रीम वगैरह करता है तो मैंने वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस नोट करे थे, और क्या कहते हैं, कुछ मुझसे भी लोगों ने मतलब काफ़ी चीज़ें पूछा। ठीक है। और मोस्टली लोग मुझसे ये प्रोसेस पूछना चाहते थे शॉर्ट फिल्म का, कि प्रोसेस क्या है। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ। ठीक है। प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में क्या नाम है, एक कहते हैं ना कि सेल्फ स्टडी करते करते ये चीज़ें सीखो। ठीक है। तो प्रोसेस एकदम एक शॉर्ट फिल्म का सीधा सीधा प्रोसेस है, राइट, शूट, एडिट, बस। ठीक है। तो इस शॉर्ट फिल्म को पहले हमने लिखा, जैसे कि हर चीज़ हो। और अब लिखने में कितना टाइम लगा। ठीक है। इस शॉर्ट फिल्म को लिखने में पूरे 2 साल का टाइम लगा। ठीक है। ऐसा हुआ क्यों, तो मैं बताता हूँ कि ऐसा हुआ इसलिए कि क्या कहते हैं, जो पहला वो जो शॉर्ट फिल्म था, मैंने किसी का स्टोरी था कि क्या नाम है, किसी कॉन्सेप्ट था। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब किसी बाहर कोई रियल इंसिडेंट था। ठीक है। तो मेरा मनीष दोस्त थे एक, उसने मुझे बताया कि यार बाहर ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, लोग डिवोर्स करने के बाद भी अच्छे से बात बात करते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, ऐसा वाला। तो मैंने वो क्लिक करा था मेरे दिमाग में कि यार पर इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में मतलब डिवोर्स इज़ मतलब बहुत आखिरी टर्म है, कि यहाँ के लॉज भी थोड़ा सा ये चाहते हैं कि डिवोर्स ना ही हो। ठीक है। वो शादी बचाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। बट वो जो थर्ड साइड थी, वो कोई नहीं सोचता। तो वो जो साइड थी, वो मैंने ढूंढने की कोशिश करी। ठीक है। तो एक ये भी था। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त है प्रियांश कंसल। ठीक है। तो उसके साथ मैंने ये शॉर्ट फिल्म लिखा। हमने जो फर्स्ट लॉकडाउन लिखा था तो उसमें ये एक बार ख़त्म कर चुके थे। ठीक है। फिर हमने 2000 2021 में हमने दोबारा वो शॉर्ट फिल्म उठाई। जब हमने दोबारा शॉर्ट फिल्म उठाई
तो दोबारा शॉर्ट फिल्म उठाने के बाद हमने देखा कि अरे यार, हमने तो इतनी सारी चीज़ें थी जो कि मिस आउट कर रहे हैं, और हमें वो काफ़ी ख़राब लगा। और ये होता भी इसलिए क्योंकि आप अगर जैसे कोई बुक होती है, ठीक है, तो आप कोई भी बुक को, आप उस बुक को आज पढ़ो और फिर 4 साल बाद पढ़ो, वो अलग लिखेगी, अलग दिखेगी, या अलग समझ में आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बुक सेम है, लेकिन तुम्हारे पास 4 साल का जो एक्सपीरियंस कनेक्ट हुआ ना, तो उसकी वजह से वो तुम उसको और अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये सीन था। तो अब हमने जब वो उठाई तो हमें लगा कि यार ये तो बड़ा ही ख़राब सा है, और ऐसा ऐसा हमें लगा कि नहीं यार, ये तो हम अपलोड नहीं कर सकते। तो फिर हमने उसके बाद उसे दोबारा रीराइट करा तो हमें लगा कि हाँ यार, अब थोड़ा ठीक है, ये हम कर सकते हैं कि अच्छा है, बोल सकते हैं इसको। और हमने उसको वो करा। अच्छा, इस बीच में भी मुझे दो चीज़ें आई थी कि एक किसी लड़की ने बोला था कि जैसे हैप्पीली एवर आफ्टर, एक उसका वो है, हैप्पीली एवर आफ्टर एक कॉमिक्स है इनकी, डेविटन, क्या ये उससे रेफरेंस लिया हुआ है? ठीक है, तो ये उससे नहीं था, और ये कॉमिक्स पढ़ी भी नहीं थी जब उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ यार, बट वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार कि कॉन्सेप्ट्स का, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये कहीं से वो नहीं था। किसी ने मुझे डी कपल को आए हुए तो अभी 2 या 3 महीने की पहले ही वो रिलीज़ हुआ है, तो वो भी मैंने नहीं देखा था। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके तो इसका राइटिंग प्रोसेस था। फिर शूट करने में कास्ट 2 बार चेंज हुई थी। इससे पहले जो लड़की थी वो कास्ट नहीं थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, अभिनीत मेरा दोस्त है, और अभिनीत शायद से मेरी पहली चॉइस था। हाँ, अभिनीति मेरी पहली चॉइस था। उससे पहले मैंने किसी को इमेजिन भी नहीं करा था इस रोल के लिए। और हम वो भी उससे भी पूछ ले, वो भी 2 साल से वो अटका हुआ था इसीलिए। और मैंने कहा था कि नहीं यार, तेरा ब्रेक मैं इसी में दूंगा। और क्या कहते हैं, उसने काफ़ी अच्छे से करा, और ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर ये था, नितिन तो मेरा पार्टनर है ही। ठीक है, तो उसका वो रोल निकला बीच में। वो रोल पहले छोटा ही था, क्या कहते हैं, वेटर वाला, बट मुझे उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना था। तो वो मैंने उसको और स्ट्रेच करके और उसमें कॉमिक डाला, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सैड सैड सा हो रहा था। तो वो चीज़ें भी मैंने उसको ठीक करी। तो ऐसे करके ये प्रोसेस के बाद फिर वो एडिट हुआ। तो एडिट में भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरा हर एडिट पिछले वाले एडिट से थोड़ा अलग होता है। और क्या कहते हैं, मैं हर बार यही सोचता हूँ कि नया काम सीख के उसे जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जाए, ताकि वो रिपीटेशन ना आए अगले वाले काम में। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ मैं अपने आप से ही। ठीक है, और मुझे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है कि क्या नाम है, कुछ भी रिपीट हो, फिर वो चाहे जैसे कि मेरे हेयर हो या कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब लगता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इट्स लाइक, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसका प्रोसेस था। तो जब मैंने एडिट करा तो एडिट करके मुझे इतना लगा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। पर जैसे लोग अब थोड़ी बहुत तारीफ वारीफ कर रहे हैं या फ़ोन ऑन कर रहे हैं, तो उससे लगा कि हाँ यार, ये हमने कुछ अच्छा बनाया। लेकिन फिर भी इसको ना 100% नहीं बोलूँगा कि ये ऐसा नहीं था कि ये मेरा 100% नहीं था। ठीक है, और मैं कर सकता था, बट ठीक है, मेरे से जो मिस्टेक्स हुई वो मुझे ही पता है कि वो क्या मिस्टेक्स थी। और कुछ लोग जो हैं इस फील्ड से उन्हें भी पता है कि क्या क्या मिस्टेक्स हुए, और उन्होंने मुझे बता भी दिया। वो मैं अगले टाइम उसको, अगली बार जो नेक्स्ट फिल्म जो भी है उसमें वो क्लियर करने की करता रहूँगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो सेकंड था हाउ टू फाइंड कास्ट। तो मैंने कास्ट का अभिनीत का बता दिया, मेरा दोस्त था। और सेकंड कास्ट थी प्रेरणा। तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि प्रेरणा के साथ मैंने एक वीडियो करा होता जिसमें, लेकिन हम उसका भी इतने मिले नहीं थे। और हम एक वीडियो में थे लेकिन हमने वो मिले नहीं थे। वो वीडियो भी ट्रेंडिंग हुआ था, वो किसी एक यूट्यूबर का चैनल था, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा। ठीक है, और हम मिले थे और वो ऐसे ऐसे करके, और मुझे प्रेरणा का पता था कि वो थिएटर वगैरह करती है और काफ़ी अच्छा करती है। उससे मैंने तारीफ़ काफ़ी सुनी हुई थी, और थिएटर में प्ले भी देखा हुआ था मैंने प्रेरणा का। ठीक है, और इसलिए मेरे दिमाग में वो प्रेरणा थी। लेकिन प्रेरणा से पहले प्रेरणा फर्स्ट कास्ट
कास्ट नहीं थी। प्रेरणा से पहले मेरी एक दोस्त है, वो फर्स्ट कास्ट थी, लेकिन किसी वजह से मुझे मतलब उसकी डेट्स वगैरह का कुछ इश्यू था और वो नहीं मिल पाई, और इस वजह से वो नहीं हुआ। उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें ढूंढने को सी, बट लास्ट में वो कहते हैं ना कि जिसके पास रोल लिखा होता है दाने दाने पर लिखे खाने वाले का नाम, तो वैसे ही था। तो प्रेरणा फिर सिलेक्ट हुई, और प्रेरणा ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, जैसे कि आप सब लोगों ने बताया है ना। उस हिसाब से नितिन मेरा दोस्त था, तो उसको तो मैंने कास्ट का नहीं था, ठीक है, तो इसलिए तो कास्ट में ऐसे ऐसा होता। अब अगला है मनी, कितने पैसे खर्च हुए आपके इसमें। ये मैंने अभिनीत के उस पर सुना था, किसी ने बोला कि भाई आपके शॉर्ट फिल्म में कितना खर्चा हुआ, ठीक है। गाइस ये शॉर्ट फिल्म में जो भी खर्चा था, ठीक है, ये मतलब का इतना कोई मेजर खर्चा नहीं था, ठीक है। कन्वेंस लगा, एक्टर्स ने कोई फीस नहीं ली मुझसे, ठीक है, वो क्योंकि दोनों दोस्त वगैरह थे। और प्रेरणा के टाइम पे ये हुआ था कि प्रेरणा मुझे जानती नहीं थी, प्रेरणा को कास्ट भी ऐसी हुई थी कि क्या कहते हैं, प्रेरणा उस पर हम इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं मिले, और इंस्टाग्राम पे मैंने उसको अपना वो दिया स्क्रिप्ट, और उसने स्क्रिप्ट पढ़ा, और स्क्रिप्ट पढ़ के उसने बोला कि यार स्क्रिप्ट मुझे अच्छा लगा, और ये एक लोकेशन की कन्वर्जेशन है और ये मैं करूँगी ज़रूर, ठीक है। और उसने मुझे बताया, और मैं मतलब शौक था कि मैंने कहा यार ये कैसे हो गया है कि इससे तैयार हो गए, ठीक है। और मेरे लिए थोड़ा सा था यार कि मतलब एक मोमेंट की, हाँ यार इसने हाँ बोल दिया प्रेरणा ने, ठीक है। और मैं मतलब खुश हुआ, और उसके बाद ये था कि हम सेम टाउन के भी थे, तो उसके बाद उसने मुझसे पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, और क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करा, ठीक है। और मैं खुश था। और उसके बाद क्या कहते हैं, और क्या सीन था, हाँ, तो पैसे मेरे डीओपी के लिए पे पैसे लगे थे, ठीक है। उनका ज़्यादा कोई खर्चा नहीं था, नॉर्मली था, वो डीओपी भी मेरा फ्रेंड ही था, ठीक है, इतना कोई मेजर खर्चा नहीं होता। मोस्टली मोस्टली हार्डली जो मेरे पैसे थे वो 6-7 हज़ार रुपये लग गए, और इससे कोई भी खर्चा कुछ भी आउटर आगे मतलब अलग सा नहीं था। खाना पीना वो मैं ट्रीट की तरह लिया, मैंने कहा कि हाँ इतना कोई वो खर्चा है नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके तो मनी इतना ही लगा, कुछ ज़्यादा लगा नहीं। कन्विंस दे दिया था मैंने एक्टर्स को, लोगों जो भी मेरे सेट पे आए थे तब। हाँ, तो मैं इसके बाद बता रहा था कि अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो एक्टिंग में यार मैं बताता हूँ कि जैसे कि दो लोग होते हैं, तो दो लोग या तीन लोग होते हैं किसी भी शॉर्ट फिल्म में या किसी मूवी में, तो एक कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब एज ए डायरेक्टर मैं ये बोलना चाहूँगा कि तीनों का ही एक्ट अच्छा था। नितिन हो गया, या फिर वो अभिनीत हो गया, या प्रेरणा हो गया, या वेटर का जो हो गया, या अभिलाषा या समय का, ठीक है। अब क्या सीन था कि अभिलाषा को एकदम अपने आप को प्रिटेंड करना था कि वो कॉन्फिडेंस है इस डिसीजन के साथ, तो उसने वो प्रिटेंड करा। जो समय था वो उसे ये दिखाना था कि वो अनश्योर है और अनमेच्योर है, तो वो अपनी एक्टिंग वो उसने दिखाया। तो इसलिए आप लोगों को लगा कि तो मतलब कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बार बार डायलॉग्स काट रहा है या वो कर रहा है, तो ऐसा था उसके एक्ट में, तो उसने ऐसे करा। तो अगर आपको ये लगा तो इसका मतलब कि ही इज़ गुड एक्टर। अब सेम चीज थर्ड, वेटर। वेटर के आने से अगर तुम लोग हंसे हो, तो वेटर इज़ गुड एक्टर। तो ये चीज़ थोड़ी सी माननी पड़ेगी। और या ये ऐसा था। तो अलगढ़ की मतलब तीनों ही अच्छे एक्टर थे मेरे लिए, ठीक है, मैंने तभी उन्हें कास्ट करा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक डायरेक्टर से अच्छा कोई कास्ट नहीं कर सकता। तो जैसे कि मतलब मैं तो उन्हें ऐसे ही इमेजिन करता हूँ कि हाँ यार समय और अभिलाषा ऐसे ही होंगे दिखने में, या ऐसे ही था, ठीक है। तो वो चीज़ निकल के भी आई, ठीक है। उसके बाद था कि मुझे किसी ने कमेंट में चलो कमेंट में बाद में आते हैं, इसके बाद सेकंड वाला पैराग्राफ है कि सेकंड क्वेश्चन है टू साइडेड फिल्म। हाँ देखो, अब मैं बताता हूँ लिखने का क्या सीन था। हमने जब ये लिखा, ठीक है, तो हमने ये सोच के लिखा था, या मैंने इसको ऐसा पोर्ट्रे करा कि टू साइडेड फिल्म लगे। कि अगर आपने इसका जब वो रेस्टोरेंट का जो पार्ट स्टार्ट होता है, तो रेस्टोरेंट के पार्ट में यूँ होता है कि जब
तुम हाफ आने से पहले, ठीक है, जहाँ पर वो डिवोर्स वाला पेपर शो नहीं होता उससे पहले, तो हमने उस कन्वर्जेशन को अगर एक बार ट्राई करना है, एक बार वैसा सोचना, अगर वैसा नहीं प्रिटेंड हुआ तो मे बी शायद से मेरी डायरेक्शन में कुछ कमी है अभी भी, जो ऐसा प्रिटेंड नहीं हुआ। लेकिन कुछ कुछ को प्रिटेंड हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया भी कि हाँ यार, हमें ऐसा लगा कि इसके मतलब कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और अपनी शादी की बात करने हैं। तो यही मैं चीज़ बता रहा था कि मैंने इसको ऐसे ही लिखा था कि दो लगे, कि वो अपनी शादी की बात कर रहे हैं, कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और अब उन्हें एक स्टेप लेना है, जिससे कि वो क्या कहते हैं, वो पति पत्नी बन जाए, ठीक है। फिर जब वो सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो उसमें ये पता चलता है कि अरे अच्छा, ये ऐसा है कि मतलब क्या कहते हैं कि डिवोर्स करने आए थे ये, और ये इतने अच्छे से बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो चीज़ थी। तो ये टू साइडेड फिल्म थी, पर ट्राई करना, ओके। और अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है स्पॉन्सर। तो भाई इसको स्पॉन्सर करा मेरी ही कंपनी ARS ने, को स्पॉन्सर करा था, ठीक है। और अच्छा है, कंपनी वाले पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर ARS की तरफ से था, हमारी कंपनी है, ठीक है। और उन्होंने ये पूरा स्पॉन्सर करा, और ऐसे स्पॉन्सर करते रहे मुझे, ठीक है। अगला है हाँ, अब देखो, अब मैं थोड़े से कमेंट्स बताता हूँ। एक ने मुझे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये तो लड़की ने ना डिच करा है लड़के को, ठीक है। अब भाई मैंने फिर दोबारा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या, देखो, एक ना 7 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म थी, और ना कई बार जब हम लिख रहे होते हैं, राइटर्स को ही पता होता है कि भाई उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, या हर कैरेक्टर की एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, ठीक है। मैंने इसमें 3 पार्ट रखे होते हैं। 3 पार्ट में एक फर्स्ट था वॉइस ओवर। वॉइस ओवर को जब तुम सुनते हो तो तुम्हें उससे ये लगे, मुझे देखो मैंने जो सोच के लिखा है, ठीक है, अगर वो वैसा है तो ठीक है, वरना मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है। तो अगर वॉइस ओवर को सुनने में ये लगा कि भाई अच्छा कुछ लड़ाई चल रही, सेकंड में ब्लैंक हो जाते हैं हम सारे, ठीक है। और ब्लैंक हो जाते हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसमें काफ़ी माइनर माइनर से पॉइंट्स से जब तुम उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे हम, ठीक है, तो पता चलेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। लड़की को राइटर बनना था, उन्होंने पहले भी ट्राई करा था यही वाला, बातचीत करके ये सब करके, इसलिए वो बोलती है कि क्या नाम है, सबकी जगह ठीक करते करते मैं खुद की जगह भूल गई हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर भी एक ही पॉइंट उठ के आ सकता है, ठीक है। ये उठ के आ सकता है क्या, मतलब ये पॉइंट है ही, ये वाला, है ना। और सेम चीज़ की थर्ड वाला जो लेंथ, मतलब मैंने बोला कि लड़का श्योर नहीं था, तो जिसकी वजह से उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो ज़्यादा चल नहीं पाई, ठीक है। और हर चीज़ को ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ पूरी फाइनेंशियली थी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हम वो एक डिसीजन के लिए उठाने के लिए तैयार होते हैं, या हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही था। तो इसमें कोई लड़की ने डिच नहीं करा लड़के को, ठीक है, उन्होंने पहले भी बात करी होगी, तब जाके वो इस पॉइंट तक पहुंचे। तो मैंने बोला था ना कि हिंदुस्तान की मैरिज में यही होता है कि क्या कहते हैं, डिवोर्स इज द लास्ट चांस। उन्होंने पहले बात कर ली होगी, काफ़ी सारे लोगों ने समझाया होगा ये वो, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो। अगेंस्ट अगला है थैंक्स। भाई देखो, मैं बात आ रही थैंक्स की, तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों का, ठीक है। अवनीत का थैंक्स, प्रेरणा का थैंक्स, नितिन का थैंक्स, और क्या नाम है, साहिल ब्रो का थैंक्स, साहिल भाई का थैंक्स, और क्या कहते हैं, प्रियांश तो मेरी दोस्त है, पार्टनर ही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अ, प्रियांश को भी थैंक्स ऑफिशियली, ठीक है। और क्या कहते हैं, और उपासना मैम को थैंक्स, जिन्होंने मेरे लिए ये पूरा रेस्टोरेंट अरेंज कराया। विजयप्रीत सर को थैंक्स, जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट मुझे दे दिया, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे मतलब वो ट्रीट करा, और मुझे पूरा पूरा मतलब रेस्टोरेंट ही संभालने दे दिया था। और तो इसलिए, और आप सब लोगों को थैंक्स, जिसने ये शॉर्ट फिल्म को इतना अच्छा, और इतने कम 2 दिन में 2000 व्यूज़, पहले पिक्चर में फर्स्ट टाइम आए किसी भी कंटेंट पे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा था यूट्यूब पे, ठीक है। और मैं आगे भी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहूँगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
मैं उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार भी हूँ और कोशिश भी करूँगा कि मैं उन सवालों के जवाब दे दूँ। ठीक है? और चलिए, तो आज के पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है और आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, और मैं ऐसे ही धीरे-धीरे करके अपने और चीज़ें आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और ट्राई करूँगा कि मैं बाकी कास्ट को भी लेके आऊँ, और उनसे भी बात बात करी जाए। ठीक है? तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी शॉर्ट फिल्म को फैला दीजिएगा, देखते रहिए घर वालों के साथ, और मैं आगे भी ऐसी ऐसी फिल्में बनाता रहूँगा। और बाकी मेरे भी और 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो सोच लिस्ट को प्लीज़, द सो लिस्ट को ज़रूर, हाँ देखो, एक सोच लिस्ट, द सो लिस्ट में भी ये फ़र्क मैं बताता हूँ। मेरा जब चैनल स्टार्ट करता था उसका नाम सोच लिस्ट था। ठीक है? अब वो चैनल का नाम चेंज करके मैं द सो लिस्ट कर चुका हूँ। ठीक है? रीज़न काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, वो मैं फिर कभी बताऊँगा, है ना? आज के लिए इतना बहुत है। बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया। ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस, और बाय, टेक केयर।